गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले जो हैं टाइप 6 के आज प्रश्नों में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग टाइप 6 के प्रश्नों में देखेंगे कि रेशियो जो दिया जाता है उसका अनुपात और होता है जो वो अलग अलग उनका मान निकालना। आज हम लोग ये सीखेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करिएगा और क्लास के अंत तक सभी लोग मेरे सभी प्यारे छात्र एकदम बने रहेंगे। हमने एक प्रश्न लिखा है कि 30,000 रुपये को ए अनुपात बी तथा सी ए और बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, तो सी की रकम बताइएगा। प्रश्न लिखा है कि 30,000 रुपयों को ए बी तथा सी में बांटा गया है। 30,000 जो रुपया है हमारे को ए बी सी तीन जगह हमको उनको बांटना है और जिनका रेशियो दिया गया है 3:5:7। ये रेशियो हमारा दिया गया है, तो हमको बताना है कि उसमें सी की जो रकम थी, सी का मूल्य जो था, सी का मूल्य कितना है। हमको ये बताना कि सी का मूल्य कितना है। ऑप्शन ए जो दिया गया यहाँ से 15,000, ऑप्शन बी है हमारा 12,000, ऑप्शन सी है 14,000, ऑप्शन डी है 10,000 रुपया। तो हमको यहाँ से बताना है कितना रुपया आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या देखते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न हमारे हैं, ऐसे प्रश्नों को हम हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में बनाएंगे और अनुपात के रूप में बनाने के बाद हम समतुल्यता की सहायता से हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न हमारा दिया गया हमको उसको अनुपात में बनाना है। प्रश्न क्या लिखा है कि 30,000 रुपए को ए बी सी, तो ए बी और सी हमको तीन जगह रुपयों को बांटना है। कहाँ कहाँ बांटना है, यहाँ से ए रुपया में बांटना है और बी रुपया में बांटना है, सी रुपया में बांटना है। तीन जगह हमको लिख लेना है, तीन जगह हमको लिखना है। जितनी जगह रुपए हमको बांटना है उतना जगह हमको लिखना पड़ेगा और कहाँ कहाँ बांटना है वो भी लिखना पड़ेगा। तो ए बी सी में हमको बांटना पड़ेगा, तो ए और बी सी में बांटना पड़ेगा। तो ए का जो रेशियो है, ए का जो रेशियो कितना दिया गया यहाँ से 3, इधर है ए तो इधर का 3 ले लिया जाएगा और बी का रेशियो कितना है हमारा 5 और सी का रेशियो है 7। ठीक है, ये सभी मेरे रेशियो जो अनुपात में थे। तो अगर यहाँ से इनका अनुपाती योग लिखोगे, क्या लिखोगे, अनुपाती योग। तो अनुपाती योग कितना हो गया, यहाँ से अनुपाती योग बराबर, तो अनुपाती योग यहाँ से हमारा कितना हो गया, 3 और 5 8, 8 और 7 कितना होता है यहाँ से 15। अनुपाती योग हो गया है 15। हमको बताना है क्या, हमको बताना है यहाँ से सी का हमको मूल्य बताना है कि सी का मूल्य क्या होगा। तो सी का मूल्य यहाँ से लिखोगे, सी का मूल्य बराबर, तो सी का जो मूल्य हमारा यहाँ, सी का मूल्य, तो सी का जो मूल्य हमारा यहाँ से कितना रेशियो में दिया गया है, 7। ठीक है, तो 7 है, तो सी का मूल्य जब 7 है तो 7 का जो मान यहाँ से निकालोगे तो 7 का मान निकाला जाएगा कुल कितने पर है हमारा, 30,000 पर। कुल कितने पर है यहाँ से, 30,000 रुपया के ऊपर है। तो 30,000 रुपया और बटे में कुल मान जो आया था 15, हमको निकालना कितने का है, सी का जो रेशियो दिया गया 7, तो सी का जो रेशियो 7 है उसका निकालना है। यहाँ से क्या कर दोगे, भाग जहाँ कट रहा है वहां पर हमको काट देना है। ये 15 एकन 15, ये कट जाएगा हमारा, 15 दूनी 30 और फिर ये 15 सिपड़ में 0, तो 3। यहाँ से मेरा क्या बचेगा, सी का मान यहाँ से गुणा करा दोगे, 7 × 2, तो 7 × 2 अगर आपस में इनकी गुणा कराते हो तो 7 × 2 जो आ जाएगा मेरा 14 और 3 0, 14,000 जो रुपया यहाँ से आएगा सी का क्या होगा मूल्य, सी का जो मूल्य कितना है हमारा,
सी का जो मूल्य यहाँ से निकल कर आया है, कितना निकल कर आया सी का मूल्य? 14,000 रुपया। 14,000 रुपया ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा, क्या होगा यहाँ से? सही होगा। क्लियर है, समझ गए? एक बार फिर हम समझा बता दे रहे हैं आपको। इस प्रकार के प्रश्नों को हम सबसे पहले रेशियो के रूप में बनाते हैं। अनुपात, रेशियो मतलब होता है अनुपात। अनुपात के रूप में हम बनाएंगे प्रश्नों को, और अनुपात के रूप में बनाने के बाद हम इनको समतुल्यता की सहायता से हल करते हैं। समतुल्यता की सहायता से क्या करते हैं? हल करते हैं। चलो अगला नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आ गया मेरे सामने और लिखा है, कह रहा है 5,500 रुपया, 5,500 रुपया को रोहित, मोहित तथा अनिल में 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। तब मोहित व अनिल की रकम का अंतर बताइए। किसकी रकम का अंतर बताया गया है हमको? मोहित व अनिल की। मोहित व अनिल का हमको अंतर निकालना है। किसका निकालना है? यहाँ से मोहित व अनिल का हमको अंतर बताना है, कितने का है। तो सबसे पहले जितने लोगों में बांटा गया उतना हमको यहाँ पर लिख लेना। कितने लोगों में बांटा गया? रोहित में बांटा गया है। किसमें? रोहित। जितने लोगों में बांटा गया है उतना लिख लेना। रोहित, यहाँ पर लिखिए मोहित। क्या लिखा? मोहित। और इधर अनिल। इधर ये क्या है? अनिल बाबू है। इधर ये क्या दिए गए? अनिल बाबू दिए गए हैं। क्या हमको यहाँ से दिया गया है? देखिएगा, रोहित का जो रेशियो होगा 2, मोहित का रेशियो होगा 4 और अनिल का रेशियो होगा 5। तो सभी का योग अगर लिखोगे, अनुपाती योग बराबर, अनुपाती योग, तो अनुपाती, ये सब रेशियो में दिए गए थे, तो अनुपाती योग बराबर लिखोगे 2 प्लस में 4 प्लस में 5 बराबर में 11। ठीक है, 11 आया। तो 11 का मान यहाँ से दिया गया है, तो 11 बराबर यहाँ से मेरा दिया गया है 5500। कितना दिया गया है? 5500। पहले ये लिख लिया हमने, 5500 दिया गया है। अब हमको देखना कौन सा मेरा विकल्प यहाँ से सही आएगा। देखिएगा, पूछ क्या, मोहित व अनिल की रकम का अंतर बताइए। क्या हमको बताना है? यहाँ से अंतर बताना है। तो किसका अंतर बताना है? मोहित और अनिल। तो ये मोहित है, ये अनिल है, तो इनका अंतर देखिए कितना है। तो बोलिए सर, इनका जो अंतर है यहाँ से +1 का अंतर है। एक का ही तो अंतर है बीच में, एक का अंतर है। तो अंतर लिखोगे, लिखोगे रोहित, मोहित, मोहित और अनिल का पूछा है, तो मोहित और माइनस में अनिल, इनका अंतर लिखना है। अंतर कितना का? 1 का है। ठीक है, 11 का मान दिया गया 55, 11 का मान 55 दिया गया है। तो 1 का मान यहाँ से क्या निकल कर आएगा? 1 का मान जो निकल कर आ जाएगा हमारा 5500 गुणे में 1 और बटे में 11। यहाँ से भाग करोगे तो 11 पच्चे 55, 11 सिकुड़ में सिकुड़, तो दोनों का जो अंतर निकल कर यहाँ से आएगा मेरा 500 रुपया। दोनों का जो अंतर यहाँ से ये 500 बचा मेरा, तो ये 500 जो रुपया होगा, अंतर दोनों का कितना आएगा? 500 रुपया का अंतर आएगा। अब कैसे अंतर आएगा, चलिए देखते हैं। देखिएगा कैसे अंतर निकलेगा 500 का। चलिए, आसान सा प्रश्न है। तो पहले मोहित का निकाल लीजिएगा कि मोहित की रकम कितनी है। तो मोहित की यहाँ से रकम निकालोगे, तो मोहित की रकम निकालने के लिए क्या करोगे? देखिए, ये 4 दिया गया, कुल मान 11 आया था, तो 4 का निकालोगे, तो 4 बराबर का मान निकालोगे, हमारा कितना दिया गया था? 5500। 5500 गुणे में 4 और बटे में 11, ये कट जाएगा। 11 5 बार में 500। तो मोहित का जो निकल कर आया, मोहित को हम एम लिख लेते हैं, मोहित को यम लिख लेते हैं। तो मोहित का जो आ जाएगा 5 × 20 2000, 2000 रुपया यहाँ से निकलेगा। अब अनिल को हम लिख लेते हैं ए। तो ए
अनिल का ए हो जाएगा, यहाँ से ए का निकलोगे कैसे निकलेगा, 5500 गुणे में अनिल का कितना था 5, और भाग करना है 11 से, ये कट जाएगा 500 बार में। तो यहाँ से अनिल का जो रेशियो, यहाँ से अनिल की जो रकम आ गई 5 बचे 25, 2500। अब दोनों का अंतर देखिए, यम माइनस ए, तो यम का कितना अंतर यहाँ से आया मेरा 2000, 2000 है ना, और माइनस अनिल का आया है 500, 2500। दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो बोलिए सर दोनों के बीच में अंतर मेरा 500 का दिया गया, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है यहाँ से 500 का दिया गया है। 500 ऑप्शन नंबर मेरा डी जो होगा कतई यहाँ से क्लियर राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है ना, समझ गए ना, अच्छी तरीका से एकदम निकाल के हमने दिखाया है पूरा, ठीक है। चलिए अब आगे हम एक और प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। चलिए चलिए मेरा एक और प्रश्न आ गया मेरे सामने, और लिखा है, कह रहा है कि किसी धन को ए बी सी में 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया है, यदि सी को ए से 500 रुपये अधिक मिलते, क्या कह रहा है यहाँ से, यदि सी को ए से 500 रुपया अधिक प्राप्त हुआ तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का हिस्सा हमसे पूछ रहा है, किसका हिस्सा पूछा यहाँ से, बी का हिस्सा पूछा है। बी का हिस्सा हमको निकालना है। ऑप्शन ए 740 रुपया, ऑप्शन बी 750 रुपया, ऑप्शन सी है 760 रुपये, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले अभी हमने बताया था, इनको हम समतुल्यता के आधार पर हम इनको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में बनाएंगे। तो अनुपात के रूप में हम बनाएंगे तो यहाँ पर लिखिए ए अनुपात बी और अनुपात सी, लिख लिया है। तो ए का जो रेशियो है हमारा यहाँ से 4, अनुपात बी का रेशियो दिया गया है 3, अनुपात सी का रेशियो दिया गया है 6, सी का रेशियो दिया गया है 6। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे योग नहीं करना है, यहाँ पर हम योग नहीं करेंगे। अभी हमने जितने भी प्रश्न किए हम योग कर रहे थे, इनका अनुपाती योग कर रहे थे। अब यहाँ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कहा है यदि सी को ए से 500 अधिक मिलते हैं, इसको, ये जो सी दिया गया है, इस सी को इस ए से कितना मिल रहा अधिक है, 500 अधिक मिलता है। तो पहले इन दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर यहाँ से लिखोगे, अंतर बराबर, अंतर बराबर, अंतर दोनों का अंतर कितना है 2, 2 दिया गया है। तो 2 का मान यहाँ से दिया गया है कितना, 2 बराबर, इस 2 की वैल्यू का मान दिया गया है कितना, ये 500, 500 रुपया, 2 की वैल्यू का मान 500 दिया गया है। पूछा हमसे क्या है, बी का हिस्सा बताना है। तो बी का हिस्सा निकाल लीजिएगा। तो बी का हिस्सा कैसे निकलेगा, तो बी का हिस्सा बराबर, तो बी का जो हिस्सा निकालोगे, बी का हिस्सा बराबर, बी का हिस्सा कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। बी का हिस्सा कितना है, यहाँ से 3 दिया गया है, तो 3 का जो रेशियो दिया गया है, 3 बी का हम हिस्सा 3 जो दिया गया, तो 3 का मान हम निकालेंगे। तो 2 का जो अंतर आया था, तो 2 जो आ जाएगा मेरा नीचे, और 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, 3 ऊपर जाता है, ठीक है। जिसका हिस्सा निकालना है उसको ऊपर लिख देंगे गुणे में, और जितना अंतर दिया गया था, या फिर योग, अगर इनका हम अनुपाती योग निकालते तो अनुपाती योग भी हम नीचे लिखते, और अंतर जो आया तो अंतर को भी हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करोगे, ये 2 एकन 2, ये कट जाएगा हमारा 25 बार। तो बी का जो हिस्सा यहाँ से कितना निकल कर आया, 25 या 75, 750 रुपया, यहाँ से बी का जो हिस्सा आया है 750 रुपया। ऑप्शन नंबर मेरा बी जो यहाँ से क्या है, सही होगा। क्लियर है, समझ गए। फिर एक बार हम बता रहे हैं कि पहले हमको रेशियो के रूप में लिख लेना है सभी का अनुपात,
अब दोनों का कह रहा था कि क्या उसने कहा था, यदि सी को, इस सी को ए से 500 अधिक प्राप्त होता है, तो दोनों का जो अंतर हुआ दो, दोनों का अंतर कितना हो गया, दो का। तो हमको बी का हिस्सा बताना है, तो बी का हिस्सा निकलेगा, बी का हिस्सा का रेशियो दिया गया तीन, तीन का रेशियो, अगर तीन के रेशियो का निकालोगे यहाँ से जाकर के, तो तीन का रेशियो यहाँ से निकलेगा जाकर के 500 गुणे में तीन और बटे में दो, भाग करोगे, दो एक कन दो, दो दूनी चार, एक बच जाएगा, दो पंचे दस, दो सिकोड़ में सिकोड़, 25×75, 10, 750 रुपया इसका बी का हिस्सा जो होगा, 750 रुपए का बी का हिस्सा क्या होगा, 750 रुपया का बी का हिस्सा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे और चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए आ गया मेरा सामने प्रश्न एक और क्या लिखा है, लिखा है, कह रहा है कि किसी धन को ए और बी सी में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, यदि ए तथा सी की रकम का योग तो बी की रकम से 800 रुपया अधिक है, तब ए की रकम हमको बताना है, ए की रकम ज्ञात कीजिए। तो ए कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले हमको इनका लिखना है अनुपात, ए अनुपात बी और अनुपात सी लिख लिया है, अनुपात सी लिख लिया है। अब ए का जो मान दिया गया है 2, अनुपात बी का रेशियो यहाँ से क्रम से लिखा जाएगा 5, अनुपात सी का रेशियो हम लिखेंगे 7। ठीक है, लिख लिया। अब हम यहाँ से प्रश्न से लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या है यहाँ से प्रश्नानुसार मेरा दिया गया है, देखिएगा कैसे करना है हमको। देखिए कह रहा है कि यदि ए तथा सी की रकम का योग, तो ए और सी इसका योग कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए प्लस में सी का योग, इसकी रकम का योग बी की रकम, जिसकी रकम से अधिक है उसको हम माइनस करेंगे, बी की रकम क्या कर देंगे, अधिक है। ठीक है, तो इसका जो रकम से अधिक कितना अधिक है रहा, 800 रुपया यहाँ से अधिक कह रहा। ठीक है, तो ए और सी, ए का रेशियो यहाँ से 2 है, प्लस सी का रेशियो यहाँ से 7 है, माइनस का बी का रेशियो यहाँ से 5 है, बराबर में 800 रुपया। ठीक है, तो ये 7 और 2 9, 7 और 2 9 -5 बराबर में 800 रुपया, तो यहाँ से 4 बराबर 800। चूंकि हम कह सकते हैं कि 4 का मान है 800 रुपया, तो हमको एक ही रकम का पूछा है कि एक ही रकम का बताइए क्या होगा, तो हमसे पूछ रहा है एक ही रकम का बताइएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ से, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं किसका मान हमको यहाँ से निकालना है, ए का, ए का मान यहाँ से हमको निकालना है। तो ए का मान यहाँ रेशियो दिया गया था 2, तो 2 का मान हम यहाँ निकालेंगे, 400 ये है, तो 2 का मान यहाँ से निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 800 गुणे में 2 और बटे में 400। ठीक है, यहाँ से 4 आएगा, 400 नहीं 4 आएगा, क्योंकि 4 का मान 800 दिया गया है। तो यहाँ से कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, तो हमारा आ जाएगा एक ही रकम, तो एक ही जो रकम यहाँ से निकल कर आ जाएगा, एक ही रकम बराबर में 200 गुणे में 2 बराबर में 400 रुपया, 400 रुपया। समझ गए, यहाँ से 400 रुपया जो एक ही रकम आएगी, यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरा बी जो होगा सही होगा। क्लियर है, किसी प्रकार की समस्या नहीं ना। हम ऐसे ही प्रश्न जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कल फिर लेकर आएंगे। आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को, हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप होगा हमारा 7, टाइप 7 जो होगा, हम वो अपनी
कल इसी समय पुनः लेकर आएंगे टाइप 7 के प्रश्न आप सभी लोगों के बीच में। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बाय बाय। नमस्कार।